सोलर सिस्टम खरीदते वक्त आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि भाई आप अपने सोलर सिस्टम के लिए आखिर कौन सा सोलर मॉड्यूल सेलेक्ट करें। आज की डेट में अलग अलग वैरायटीज़ के सोलर मॉड्यूल्स मिलते हैं और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस सोलर मॉड्यूल्स को बनाते हैं। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। तो आखिर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपने लिए या आप अपने सिस्टम के लिए एक सही सोलर मॉड्यूल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है इस वीडियो का टॉपिक और कंटेंट, और इस वीडियो में आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने लिए एक सही मॉड्यूल का सिलेक्शन कर पाएंगे। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं इन मॉड्यूल्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया या कौन सा पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छे मॉड्यूल का सिलेक्शन कर पाएंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आज की डेट में मॉड्यूल्स मार्केट में कौन कौन से टाइप्स के मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज की डेट में आपको मॉड्यूल मिल जाएंगे पॉलीक्रिस्टलाइन के, जिसे मल्टी क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है, और इसमें रेंज आपको मिल जाएगी 300 से 300 वॉट पीक के। और यहीं पे अगर हम एफिशिएंसी की बात कर लेंगे तो इनकी एफिशिएंसी 15 से 17% तक होती है। और वहीं आपको मोनो वाले यानी कि जो दिखने में काले रंग के सेल्स रहते हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन के मॉड्यूल्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और इसका जो रेंज होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 350 से लेकर 380 के बीच में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 to 19% है। साथ ही में आज की डेट में आपको मार्केट में मोनोपर्क मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे जो कि 380 से 400 वॉट पीक तक के मॉड्यूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी 19 to 20% तक मिल जाती है। साथ ही में आज की डेट में आपको मार्केट में कट सेल्स भी मिल जाएगा। कट सेल्स बेसिकली है क्या कि भाई सेम जो मॉड्यूल के अंदर जो आप सेल्स देख रहे हैं 156 mm बाई 156 mm का, इसको बीच में कट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे वो पॉली का भी हो सकता है, मोनो का भी हो सकता है, मोनोपर्क का भी हो सकता है, बट आज की डेट में मोनोपर्क के ही सेल्स कट सेल्स में आ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली सेम सेल को दो हिस्सों में कट कर दिया जा रहा है और उसी को कट सेल मॉड्यूल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आपको रेंज मिल जाएगी 400 से 420 430 वॉट पीक तक के मॉड्यूल मिल जाएंगे। और वहीं रही एफिशिएंसी की बात तो वो आपको मिल जाएगा 21 से 22% तक। और हाँ, यहाँ पे आपको बाईफेशियल मॉड्यूल्स भी आज की डेट में मार्केट में आपको सुनने को मिल सकते हैं, जिसकी रेंज 350 से लेकर 380 तक के बीच में होती है। अब ये रेंज में 350 से 380 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी मॉड्यूल की आउटपुट होता है वो सामने वाले बाजू से जितना आउटपुट दे सकता है वही बताया जाता है। पीछे से जैसा कि हमें बाईफेशियल में मालूम है कि भाई वहाँ पे बोला जाता है कि भाई ये मॉड्यूल्स पीछे से भी जनरेट करके देंगे, बट पीछे से तब जनरेट करके देंगे जब वो कुछ सर्टन टर्म्स कंडीशन या सर्टन क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बाईफेशियल मॉड्यूल को सीधा दीवार से चिपका देंगे या छत से चिपका देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ पे कोई अल्बेडो इफेक्ट आएगा नहीं, तो उसमें पीछे से जनरेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे एक जुमला याद आता है कि भाई अनाड़ी का खेल ना खेल का सत्यानाश। ऐसा भी होता है। तो जब आप किसी टेक्नोलॉजी को लें तो उसके कुछ तरीके होते हैं, वो भी आप ज़रूर उससे सीख लें। फिलहाल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये सोलर मॉड्यूल्स बनते कैसे हैं तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा। और हाँ, ये मोनोपर्क, कट सेल्स, बाईफेशियल्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको और भी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहीं अगर हम इनकी प्राइसिंग की बात कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 20 से लेकर 25 रुपये के बीच में अप्रॉक्सीमेटली ये पूरा रेंज मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप एफिशिएंसी यानी कि हायर एफिशिएंसी वाला मॉड्यूल लेंगे तो उसका कॉस्ट हायर साइड में रहेगा और लोअर एफिशिएंसी वाला लोअर साइड में रहेगा। मतलब कि आज अगर हम बात कर लें तो पॉलीक्रिस्टलाइन के रेट्स एज़ कम्पेयर टू मोनोपर्क सस्ते ही हैं। अब ये सब तो हो गई कि भाई मार्केट में आपके पास सोलर मॉड्यूल्स में ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि भाई आपको इसमें से कौन सा लेना चाहिए और उस मॉड्यूल को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई शोरूम है जहाँ पे आप जाके एक साथ सारे मॉड्यूल्स का एक साथ इंस्पेक्शन कर सकते हैं या सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके मॉड्यूल्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऐसा कोई शोरूम तो है नहीं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप इन मॉड्यूल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं या इन मैन्युफैक्चरर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको इन्हीं मैन्युफैक्चरर्स के मॉड्यूल्स चाहिए। तो सबसे पहली बात रहती है कि भाई सर्टिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप इन मॉड्यूल्स के सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं कि भाई ये सर्टिफाइड हैं या नहीं हैं। आज की डेट में IEC सर्टिफिकेशन के साथ साथ BIS सर्टिफाइड मॉड्यूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने सुना होगा ALMM, मतलब कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पे जितने भी BIS अप्रूव्ड मॉड्यूल्स हैं या जितने भी BIS अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका एक प्रॉपर लिस्ट है। और आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने वो लिंक
या कुछ इन्फॉर्मेटिव लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप फुर्सत से वो ALLM लिस्ट भी देख सकते हैं या रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट काम आप ये कर सकते हैं कि भाई आप उस मॉड्यूल का BIS सर्टिफिकेशन मंगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक BIS सर्टिफिकेट है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे मॉड्यूल या पूरी सीरीज़ का नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं नोवा 170 32, नोवा 320 P60, नोवा 325 MP60, नोवा 330 MP60, फिर नोवा 360 MP66। अब इसको ठीक से अगर हम समझें तो नोवा ब्रांड का नेम हुआ और 360 उसकी रेटिंग हुई, MP हो गया मोनोपर्क और 66 हो गया उसमें सेल्स। और उसी तरह एक और लास्ट वाला भी देख सकते हैं नोवा 395 MP72। मतलब कि इसको हम अगर ठीक से स्पेल भी करें तो नोवा का मॉड्यूल है, 395 एक पॉट पिक का मॉड्यूल है और मोनोपर्क MP मतलब हो गया मोनोपर्क और 72 सेल्स उसमें लगे हुए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई कई मैन्युफैक्चरर्स मोनो वाले मॉड्यूल्स भी बना रहे हों और मल्टी वाले मॉड्यूल्स भी बना रहे हों। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोवासिस का BIS का सर्टिफिकेट है जो उनके मोनो के रेंज के लिए भी पूरा मिला हुआ है और उन्होंने अपने मल्टी यानी कि पॉली के रेंज के लिए भी पूरा ले रखा है। और यहाँ पे आपको उनका पूरा नाम, अता पता, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स के साथ साथ R नंबर और ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है ये भी इंफॉर्मेशन आपको यही मिल जाएगी इसी सर्टिफिकेट में। और ये BIS सर्टिफिकेट का आप चेकिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नोवा का P-Max लिखा हुआ है, 335 वेगा सीरीज़ का है, 335 वॉट पिक का मॉड्यूल है। मॉड्यूल टाइप इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोवा 335 P72। तो ये वाला नंबर मॉडल टाइप है, ये आप उस सर्टिफिकेट में देख सकते हैं। आप जैसा ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पॉली का मॉड्यूल है और इसमें 72 सेल लगे हुए हैं, 335 वॉट पिक का मॉड्यूल है। तो आप यहाँ से क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि भाई इसका BIS सर्टिफिकेशन मिला है या नहीं। और यहीं पे आप उनका BIS सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, उसमें R नंबर ये भी लिखा हुआ है। तो ये R नंबर भी आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि भाई ये R नंबर बेसिकली किसको बिलोंग करता है। वो आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा कि भाई ये सर्टिफिकेट नंबर किसको बिलोंग करता है और वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा मोटा मोटी कहने का यही उद्देश्य है या समझाने का यही उद्देश्य है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई BIS सर्टिफिकेट मिल गया तो आप किसी पे भी या जितने भी रेंज है उस सब के ऊपर वो छाप सकते हैं। आप उन्हीं के ऊपर वो BIS लोगो छाप सकते हैं जो सर्टिफाइड है। जैसा कि आपने इस वाले केस में देखा 335 पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल था, इसका नंबर सर्टिफिकेट में भी है तो इसका लोगो यहाँ पे भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई एक जगह ले लिया और सब पे छाप दिया। तो ये बताने का मोटा मोटी यही उद्देश्य था कि भाई आप सबसे पहले सर्टिफिकेशन देख सकते हैं। आपको कम से कम इस बात की तो तसल्ली हो जाएगी भाई आप जो मॉड्यूल ले रहे हो वो या तो IEC सर्टिफाइड होगा या BIS सर्टिफाइड होगा, लेकिन सर्टिफाइड ज़रूर होगा। और आज की डेट में जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये सब इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे भी डाल के रखते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट से भी जाके ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं नोवासिस सोलर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने हमें परमिशन दी कि भाई हम उनका BIS सर्टिफिकेट आप सबको इस वीडियो में दिखा पाएँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई नोवासिस सोलर के पास दोनों टाइप के मॉड्यूल्स यानी कि पॉली की भी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है और मोनो की भी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है और साथ ही में मोनोपर्क की भी पूरी सीरीज़ अवेलेबल है। और ये जितनी भी सीरीज़ हैं वो सब BIS अप्रूव्ड हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि भाई आप सबसे पहले देख लीजिए कि भाई वो मॉड्यूल जो आप मार्केट से ख़रीद रहे हो क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं। अब उसी तरह जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, हर मॉड्यूल का एक टेक्निकल डेटा शीट होती है। टेक्निकल डेटा शीट जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक कुंडली की तरह पकड़ लीजिए कि भाई इसके अंदर उस मॉड्यूल के पूरे स्पेसिफिकेशंस, पैरामीटर्स, क्या आउटपुट देगा, किस कंडीशंस में, क्या स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस थे, ये सब कुछ इसी टेक्निकल डेटा शीट में होता है। तो हर मॉड्यूल का एक टेक्निकल डेटा शीट होता है। तो आप परचेस करने से पहले इस टेक्निकल डेटा शीट को भी रेफ़र कर सकते हैं। और साथ ही में कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिसे आप सिलेक्शन करते वक्त कंसिडरेशन में ला सकते हैं कि भाई वो कंपनी कितने साल से सोलर की फील्ड में काम कर रही है या उसका कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है या उन्होंने आज तक कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, यानी कि उनके मॉड्यूल्स कितने प्रोजेक्ट्स में लगे हैं। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन भी आपको कई जो अच्छे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाता है।
तो आप उसको भी कंसिडरेशन में ला सकते हैं सिलेक्शन करते वक्त। अब ये सब पॉइंट्स तो हो गए जो आप मॉड्यूल खरीदने से पहले चेक एंड वेरीफाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई मॉड्यूल को अगर आपको फिजिकली देखने या सेलेक्ट करने का मौका मिले तो आपको उस वक्त क्या क्या चीज़ें या आप उस वक्त क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरे मॉड्यूल का टेक्निकल डेटा शीट उसी के पीछे रहता है, जिसमें कि आपको IMP, VMP, ISC, VOC ये सब मॉड्यूल की एफिशिएंसी ये सब कुछ इसी में दिखाया रहेगा और साथ में उसका सर्टिफिकेशन। साथ ही में हर मॉड्यूल का एक सन सिमुलेटर का टेस्ट रिपोर्ट भी होता है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेस्ट रिपोर्ट हर मॉड्यूल के साथ आएगा। अब वहीं आप देख सकते हैं कि भाई उसका फ्रेम कैसा है, एल्युमिनियम एनोडाइज्ड है, साथ ही में उसमें माउंटिंग होल प्रॉपर हैं, साथ ही में अर्थिंग के भी होल्स दे रखे हैं। साथ ही में एक और चीज़ आप यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसको ड्रेन्स हैं कि नहीं, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं पानी इसमें अटक जाएगा, क्योंकि ये बाहर लगा रहेगा तो इसमें प्रॉपर ड्रेन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत आप सीलेंट किस हिसाब से लगाया हुआ है, वर्कमैनशिप ऐसा पूरा दिख जाएगा कि भाई किस हिसाब से वर्कमैनशिप है। और IEC 67 रेटिंग के आपके जंक्शन बॉक्स हैं, साथ में 1-1 मीटर के आपको दो वायर मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, साथ में आपको MC4 कनेक्टर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप फिजिकली ऐसे चेक करके भी देख सकते हैं कि भाई कहीं पीछे से कोई बबल तो नहीं है। अगर बबल है तो आप 100% उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्या है कि दैट इज़ ए प्रॉब्लम। सामने से भी आप ये थोड़ा सा फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई ये जितने भी सोल्डरिंग यहाँ हुई है या जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर सीधा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई सेल यहाँ पे चिप है या कहीं क्रैक है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, थोड़ा सा चिपिंग भी होती है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, या कहीं पे सोल्डरिंग ख़राब है, तो ये सब भी दिक्कतें आती हैं। तो आप ये फिज़िकली अपने आँख से आप देख सकते हैं कि भाई कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। और 300 वॉट पिक के हर मॉड्यूल के ऊपर आपको एक RFID टैग मिल जाएगा। ये RFID टैग 300 वॉट पिक के ऊपर आज की डेट में हर जगह है। और साथ ही में आपको बारकोड मिल जाएगा। ये वाला जो बारकोड है ये आप उसके टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। और हाँ, अगर आप जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इसमें से कुछ पॉइंट्स भी आप अगर कंसिडर कर लेंगे तो आप अपने लिए या आप अपने सिस्टम के लिए एक अच्छे सोलर मॉड्यूल का सिलेक्शन कर पाए। क्या है कि ये जो सोलर मॉड्यूल है ये हार्ट ऑफ द सिस्टम है, यही एक्चुअल में बिजली जनरेट करता है। और अगर हम पूरी कॉस्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 45 to 55% तक जो कॉस्ट होता है पूरे सिस्टम का वो इन्हीं सोलर मॉड्यूल्स का होता है। और इन्हीं की लाइफ जो बताई जाती है वो परफॉर्मेंस वारंटी के साथ 25 साल दी जाती है। तो मॉड्यूल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं एक सोलर सिस्टम में, इनका सिलेक्शन आप सही तरीके से कीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।